मेरा YouTube की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। वो कहते हैं ना कि जब कोई काम स्टार्ट करता है YouTube पे तुरंत उनको इनकम चाहिए होती है, तो उन लोग को लगा कि नहीं, लग रहा है कि YouTube से इनकम नहीं आएगी, तो फिर धीरे धीरे वो लोग दूर होते गए। तो मुझे लगा कि अब अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। यूज करिए। किसमें करते हैं? मैं मोबाइल में ही सारा काम कर लेता हूँ, अभी लैपटॉप का कोई यूज नहीं। 4 महीने में मेरे 4000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट हो गए थे। पहला पेमेंट आपका कितना आया था? पहला पेमेंट मेरा लगभग 10,000 प्लस आया था। अभी रिसेंटली अभी कितना आ रहा है? लगभग आ जा रहा है उसके पार, 20 के पार भी जाता है। 20 प्लस मतलब चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आपको मिलवाते हैं सत्यानंद स्वामी जी, यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले, और इनका सत्या एक्सप्रेस नाम से यूट्यूब चैनल है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, खास करके जो नए यूट्यूबर है या न्यूज चैनल जो चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही आज खास होने वाला है। आपको न्यूज कैटेगरी से जो भी लोग चैनल शुरू करना चाहते हैं या चला रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलने वाला है कि लाइव न्यूज कवरेज कैसे करते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड जो भी लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सत्यानंद स्वामी जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और आपके प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा, क्योंकि आप इतना समय देने के लिए हमारे लिए समय निकाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सत्यानंद स्वामी जी, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब का जो जर्नी था वो कैसे शुरू हुआ, उसको बताइए विस्तार रूप से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सत्यानंद स्वामी है, यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सत्या एक्सप्रेस, जो जनता की आवाज़ के नाम से जाना जाता है। खास करके मेरा यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन लगा था, जिसमें कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था और हमारे देश में खाने पीने के लाले पड़ गए थे, उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो पहले बता दें सर कि मैं शॉर्ट स्टोरी बनाता था, जो छोटी छोटी मूवीज़ वगैरह होती है, तो शॉर्ट मूवी बनाता था। तो शॉर्ट मूवी बनाने के दौरान धीरे धीरे क्या हुआ कि अब शॉर्ट मूवी में 4-5 लोगों की आवश्यकता होती है, तो 4-5 लोगों की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, तो कहते हैं ना कि जब कोई काम स्टार्ट करता है यूट्यूब पे तुरंत उनको इनकम चाहिए होती है, तो उन लोग को लगा कि नहीं, लग रहा है कि YouTube से इनकम नहीं आएगी, तो फिर धीरे धीरे वो लोग दूर होते गए। तो मुझे लगा कि अब अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। जब अकेले की बात आई, तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार अकेले क्या कर सकता हूँ, तो मैंने ब्लॉग शुरू किया। मैंने सुना था कि ब्लॉग अगर बनाते हैं वीडियो, तो इसके बाद उसमें अच्छी इनकम आती है, तो मैं ब्लॉग शुरू किया। तो ब्लॉग के दौरान अब हर जगह कंटेंट अच्छा मिल पाना बहुत कठिन होता था। तो इसके बीच में मैंने कहा कि अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। तो लास्ट में हम भारत एक नई सोच की पत्रकार है पल्लवी राय, आप जानते ही होंगे, गोरखपुर की रहने वाली है, उनसे हमारी मुलाकात होती है। तो वो कहती है कि सत्या अगर शुरू करना है तो अब न्यूज़ सेक्टर में काम करो। न्यूज़ सेक्टर का मतलब कि नए नए चीज़ों की खोजने की तलाश में करो। तब मैंने चैनल स्टार्ट किया सत्या एक्सप्रेस। एक कैटेगरी आपने कैसे डिफाइन किया, मतलब कि न्यूज़ चैनल ही मुझे शुरू करना है, किसके पीछे मतलब कैसे मतलब आइडिया है कि न्यूज़ चैनल ही मुझे शुरू करना है? देखिए बाप, मैंने आपको बताया कि कैटेगरी न्यूज़ चैनल शुरुआत करने का मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। तो मैं अपने चैनल पर प्रतिभा, जो नई नई प्रतिभाएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसको लोग जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया जाए कि जो विलुप्त होते हुए चेहरे हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो मैं खोज करके अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करने लगा। उसी बीच जो अपने लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अब आप सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि सत्यानंद स्वामी न्यूज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अब हर जगह जाना पड़ता था उनकी वजह से। तो अब मैं उनकी बात ना उठाऊं, तो मैं जाता था कुछ बीच में, तो कभी कभी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था, उसको लेकर के किसी की सुनवाई नहीं होती थी, सरकार के जो कर्मचारी होते थे वो नहीं सुनते थे। तब मेरे माइंड में आया कि यार कुछ न कुछ अलग करना होगा।
वहीं से मैंने शुरुआत किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और फिर न्यूज़ सेक्टर में काम करना लगा, और फिर हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार मैं सत्या एक्सप्रेस के माध्यम से जो सबकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करने लगा। तो आप सबसे पहले मतलब कलाकारों का मतलब इंटरव्यू या उनका जो वहाँ से शुरुआत हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप मार्केट में फील्ड में निकले तो वहाँ से फिर आपको धीरे धीरे भ्रष्टाचार, अनेक तरह का समस्याओं का मतलब आपको दिखा, तो आपको लगा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनको उजागर करना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए और इनकी समस्याओं को सोल्व करना चाहिए। जी। तो आपने सबसे पहले मतलब आप जब जाते हैं फील्ड में तो क्या सोच के जाते हैं, मतलब फील्ड में कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, या आसपास के सबसे पहले शुरू किया था तो अपने आसपास के इलाकों से शुरू किया था? मैं अपने इलाके में शुरू किया था, और आपको बता दूं सर कि जब आप शुरुआत करते हैं तो कंटेंट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो कंटेंट ढूंढना पड़ता है। ढूंढना कैसे पड़ता है, तो मैं बताया कि मैं प्रतिभाओं की खोज करता था, तो मुझे पता था कि यहाँ पे इतने सिंगर हैं, यहाँ पे ये सिंगर, तो मैं सिंगरों की तलाश में रहता था। तो धीरे धीरे सिंगर मिलते गए, तो उनका वीडियो करने में तो आसानी होती थी, चलो भैया किसी से बात कर लो। लेकिन सबसे बड़ा कठिन समय तब होता है जब आप फील्ड में उतरते हैं और वहाँ पे किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होती है, वहाँ पे आप बात नहीं कर पाते हैं, तकलीफ तो डर से महसूस होता है कि अगला पर्सन क्या कहेगा। लेकिन एक बात बता दो कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो जब आप ये सोच लिया है कि मैं कर सकता हूँ, तो ना तो आपको कंटेंट खोजने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको किसी से डरने की जरूरत है। बस इतना ही आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगातार कंटेंट मिलते जाएगा। उसी तरह मुझे भी कंटेंट मिलते चलेगा। तो सबसे पहले आपने अपने गांव से शुरुआत किया, ठीक है, अपने गांव अपने मोहल्ले से शुरू किया। तो यहाँ पे जब मान लो आपने कवर कर लिया जो भी समस्याएं हैं, जो भी आसपास के जो उस टाइप के जो लोग थे जो जनता की समस्याओं को सोल्व कर सकते थे, उनसे बातचीत करें, तो उनसे मुद्दा जब आप उठाते थे तो उनसे मतलब जब बात करने जाते थे तो क्या कहते थे, बात करते थे या नहीं करते थे, क्या होता है जब आप किसी से जाते हैं? देखिए आपको बता दूं पहले कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम जंग शुरू करेंगे तो उसमें खास करके भ्रष्टाचार में हम सरकार का जो गलत कार्य होते हैं, सरकार, जहां तक मैं किसी सरकार को दोषी नहीं देना चाहूँगा, जितने भी सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी अपने आप को कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं, जो नौकरी करते हैं और आप उनके पास जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, अगर वह आपकी बात नहीं सुनता है तो वहां पे हम निसंकोच पूछते हैं कि आपने इनका काम क्यों नहीं किया। तो इसमें मैंने कहा ना कि आत्मविश्वास ही आपको सवाल पूछने का अधिकार देता है। और आप सभी को पता है कि हम जो संविधान में 19 में लिखा हुआ है कि हम कुछ भी कहने और पूछने का अधिकार हमारे पास है, कुछ भी हम पूछ सकते हैं। मैं 19A की बात अलग करता हूँ, मैं सीधा जानता हूँ कि जब हम बचपन से पैदा होते हैं तभी से हम टैक्स देना शुरू करते हैं सरकार को, और उसी टैक्स के पैसे से सभी सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से जो है कि ये सारी चीज़ रोड बनता है, हमें राशन मिलता है, तो हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है, समझ रहे सर। तो जब हम टैक्स दे सकते हैं तो हम सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो स्वामी जी, जब हम टैक्स दे सकते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग किया तो डेली का कितने कंटेंट डालते थे? देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें डेली का एक ही कंटेंट डालना होता है। एक कंटेंट डालिए, दो तो कभी मत डालिए तो एक ही कंटेंट डालिए, क्योंकि अगर एक कंटेंट डालते हैं आप तो इससे क्या होता है कि आपके जो आपको देखने वाले होते हैं उस वीडियो को पूरी तरह से वॉच करते हैं। और क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे आप कि लोग दिन भर वीडियो डालते रहते हैं, तो एक वीडियो पे बहुत कम वॉच आते हैं, लगभग आते हैं 10 आते हैं, 20 आते हैं, 100 आते हैं, ऐसे आते हैं। लेकिन अगर आप एक कंटेंट का एक दिन में एक वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो को देखने वाले जितने आपके सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं सारे लोग उस वीडियो पर वॉच कर लेते हैं। तो मैं जितने भी यूट्यूबर जो साथी हैं जो काम करते हैं, जो न्यूज़ सेक्टर में काम करते हैं, अगर सच में यूट्यूब से पैसा कमाना है तो अब मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि एक वीडियो डेली डालें, अधिक से अधिक 2 डाल सकते हैं। वैसे अगर सच में आप चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो पे विजिट करें। लोगों का कहना क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं चैनल तो उस समय में क्वांटिटी आप बढ़ा के रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि मतलब वायरल होने का, क्लिक होने का। तो आप इतने समय से कर रहे हैं, आपका क्या कहना है?
देखिए लोगों का कहना क्या होता है, मैंने आपको सीधा साधा बताया ना कि अगर मान लीजिए कि ट्रेंडिंग वीडियो जब उठाते हैं आप, ट्रेंडिंग वीडियो, तो ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए आप दिन भर में कितना बार वीडियो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है। लेकिन अगर हम जिस वीडियो जो ट्रेंडिंग वीडियो नहीं चल रही है, हम खोज करके कंटेंट लाते हैं, उसको अगर दिन भर में 10 15 3 4 5 वीडियो डाल दिए, तो जैसे जब हम सब्सक्राइब जो कोई करता है तो उनके पास घंटी, बेल आइकन घंटी होती है, तो जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो पहला वीडियो उनके पास चला जाता है। तो सपोज करें कि पहला वीडियो उनके पास चला गया और फिर वो बंदा वॉच नहीं कर पाता है, और फिर हम 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दूसरा वीडियो डाल देते हैं, तो वो वीडियो जो है कि उसके पास पहुंचता है, वो भी नहीं देख पाए, वो तीसरा वीडियो डालते हैं तो उसके पास वो पहुंचता है, तो 2 वीडियो को छोड़ करके वो तीसरा वीडियो वॉच करना शुरू कर देता है। तो आपके 2 वीडियो जो पहुंचे वॉच तो नहीं कर पाया ना, आपके 2 वीडियो वो तो नहीं कर पाया, जबकि आपको जरूरत है, आपकी ये जरूरत है कि हम जिस वीडियो को डाल रहे हैं हमारे सारे सब्सक्राइबर्स वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम होता है। जबकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको यूट्यूब ऑटोमेटिक प्रमोट करेगा। ये नहीं है कि मतलब कि हम लगातार 10 वीडियो डाल देते हैं तो उसमें वॉच करने की ज्यादा जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता, जहां तक मेरा मानना है। कि जैसे आप मान लो कि अभी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, या मान लो कि अभी कोई जैसे लड़का वायरल होता है, दिन कोई ना कोई वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक चलते रहता है, तो हाँ ट्रेंडिंग अगर जैसे मान लो कुछ वायरल हुआ या ट्रेंडिंग में आया, तो उस न्यूज को कैसे कवर करते हैं, वहां तक कैसे पहुंचते हैं? मतलब देखिए पहली बात आपको कि जब आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक डालते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक में भी देखिए, जैसे कि 5 किलो राशन का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक छोटा सा जो हैदराबाद में लड़का वायरल हुआ था जो दौड़ने वाला था। तो मेन चीज़ है कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो गूगल आपका एक बहुत आसान तरीका होता है कि हम उस लड़के का पूरे विजिट करें, क्योंकि जब जो वीडियो वायरल होता है उसके वीडियो के उसके बारे में पूरी डिटेल गूगल देना शुरू कर देता है, यानी सारे लोग डालने शुरू करते हैं कि वो कहाँ का लड़का है, कैसा करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब देख रहा है वीडियो, वहाँ से भी उस कंटेंट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहाँ से भी हम सर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके पास पहुँच कर भी वीडियो कर सकते हैं। अगर नहीं भी पहुँच कर पाते हैं तो आप अपने यहाँ से भी वीडियो कर सकते हैं। ये होता है एग्जांपल लिख दीजिए कि जैसे कोई वायरल हुआ लगा, ठीक है, मान के चलिए कि वो बिहार का है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो बिहार का है, मान के चलिए कि वो जिला भी पता चल गया, मगर गांव का पता नहीं चल पाता, तो ये चीज कैसे पता लगा के आप जाते हैं, मतलब किसी के घर तक पहुँचना है? ये बात आपने जो पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का वायरल होता है और हम उसे घर तक कैसे पहुंचे, मैंने वही बात बताई है आपको कि पहली बात आपको जब जिला पता चल जाता है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश पता चल गया, जिला पता चल गया, तो मैंने बताया कि जो लड़का वायरल होता है तो आपसे पहले कुछ लोग बना चुके होते वीडियो पे, तो सबसे बड़ा वीडियो पर जो वीडियो वायरल होता है उस पर सर्च कर सुनिए कि वो लड़का कहाँ का है, किस तरह है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक उसका मोबाइल नंबर पड़ा होता है कहीं न कहीं, ठीक है, तो उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। या एक और पता सिस्टम है कि मान लीजिए जिस जिले में का लड़का है वहाँ के कुछ लड़के आके आपके कंटेंट में हो तो वो आपको बता सकते हैं। यही मैं तो यही इसी तरह पता करता हूँ जहाँ तक मैं होता हूँ। मान लो कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो जाते हैं लोग, उनसे बातचीत करते हैं, ज्यादा होता है तो वही मैंने बताया ना कि स्टेट पता चल गया, जिला पता चल गया, कई लोग जिला के या हद से ज्यादा कोई होता है तो गाँव भी बताता है। तो चलो मैं ये मानता हूँ कि अगर गाँव तक बंदा पहुँच गया तो गाँव में अगर कोई पूछेगा तो बता ही देगा, जब इतना ज्यादा ट्रेंडिंग होता है तो गाँव में पहुँचने के बाद बता देगा, मगर जिला स्तर पे खोजना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो देखिए जिला स्तर पे खोजना तो मुश्किल होता है, तो मैंने बताया जब जिले में जब आप जिले तक पहुंच सकते हैं तो बहुत कुछ खोया जा सकता है। कि अगर आप मैंने बताया ना कि जिस वीडियो का अगर आप टॉपिक खोज रहे हैं, जो वीडियो लड़का वायरल होता है, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग वीडियो डाल देते हैं कि नहीं वो लड़का कहाँ का है। अब ये नहीं कि हम जिला पता कर ले तो जिला के बाद उसका गांव नहीं पता कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं से उसका नंबर निकल के आ ही जाता है, या तो कुछ लोग बनाए होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ वीडियो लोग बनाए होते हैं जहां से आपको पता चलता है कि इस वीडियो पर लड़का ट्रेंड कर रहा है, इस चैनल पर ट्रेंड कर, तो चैनल वाले से संपर्क कर लीजिए, सीधी सी बात है। उस चैनल वाले से संपर्क करिए, चैनल वाले बता देगा कि भैया कहाँ का लड़का। और हमें क्या, हमें तो सिर्फ नाम पता जानना ना वो कहाँ का रहने वाला है,
तो ऑटोमेटिक वो लोग बता देते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर जिस चैनल पे वीडियो ट्रेंड कर रही है उस चैनल से संपर्क कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर ईमेल आईडी भी होती है, उस पर जो है कि आपका डिस्क्रिप्शन में उसका मोबाइल नंबर वगैरह होता है, तो हम पता कर लेते हैं। इसके बाद हम सीधा, जैसे आपने मुझे सर्च किया होगा, कहीं ना कहीं से पता किया होगा, तो मैं ठीक उसी तरह वो लड़का भी मिल जाता है। तो मान लीजिए जैसे आपका न्यूज का कैटेगरी है, तो मान लो ट्रेंडिंग चल रहा है, या फिर जैसे आप फील्ड में निकलते हैं कि मान लो कोई ट्रेंडिंग नहीं है, आपको जैसे कंटेंट बनाना है, तो जैसे आप निकलते हैं तो मान लो कि जैसे घर के आसपास से हैं, तो चलो आप गए, मान लो शाम तक या रात तक आप वापस आए। मान लो इससे अगर कहीं बाहर जाते हैं तो जाने से पहले क्या कोई रिसर्च होता है कि हाँ मुझे इस जगह पे जाना है, यहाँ पे ये कंटेंट बनाना है, या मान लो कि कहीं कुछ वैसा हादसा होता है या कुछ लाइव कवरेज जाके करना है, तो किस प्रकार से सावधानियां रखनी होती है, या वहाँ पे क्या जाने से पहले रिसर्च होता है? एक चीज बता देते कि देखिए, हम जब भी कभी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि हम जिस जिले में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, तो हम कहाँ से ढूंढ के कंटेंट लाते हैं। ये सब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भाई आप कहाँ से कंटेंट इतना उठा कर लाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस जिले में आपको जाना है तो पहले उस जिले का हिस्ट्री जानिए आप, ठीक है। उस जिले से रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े होते हैं, ठीक है। गूगल में बहुत सारे लिखित हुए पेपर लिखे हुए चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के कंटेंट को आप नोट करिए कॉपी में, ताकि मैं जिस जिले में जाऊं तो वहाँ पे पहुँच करके वीडियो कर सकूं। कभी कभी क्या होता है कि लोग चले जाते हैं ज़िले में, आप इस जगह, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से हैं, गाजीपुर से अगर आना है तो गाजीपुर की पूरी हिस्ट्री पता कर लीजिए कि गाजीपुर में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। फिर जब आप गाजीपुर की चीज़ें पता करने लगेंगे, यूट्यूब पे भी पता करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फ्रेंडशिप कर लिए, फ्रेंडशिप की वजह से वो लोग आपको खुद घुमा देंगे और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें टॉपिक कौन सी है। अगर आपके पास टॉपिक सही है ना, कंटेंट सही है, तो आपको वीडियो बनाने में आसानी नहीं होगी। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट खोजना है तो वही तरीका है कि जिस ज़िले में जाइए उस ज़िले की पहले हिस्ट्री देखिए कि उस ज़िले में क्या क्या प्रसिद्ध है, उसके बाद वहाँ पे कौन सा कोई क्या चीज़ ट्रेंड कर रही थी, तो गूगल भी बताएगा आपको, यूट्यूब भी बता देगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको आसानी हो जाएगी, आप कुछ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जैसे नॉर्मल, मान लो कि जैसे कहीं जा रहे हैं आप लाइव कवरेज करना, जैसे आप शहीद के गांव पे गए थे, या कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं आग लग गया, इस टाइप के जब कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ क्या क्या सावधानियां रखनी होती है आपको? देखिए, जब हम 20 पब्लिक में जाते हैं तो दिक्कत ये होता है ना कि यार ये कौन बंदा है जो आकर के हमारी लाइव कवरेज कर रहा है ना। तो क्योंकि यूट्यूबर को सबसे बड़ा कठिन था, यार मैं तो पत्रकार हूँ नहीं, फिर भी मैं पत्रकारों जैसा काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं भैया कि यूट्यूब कभी किसी को ये नहीं कहता है कि आप हमारे चैनल पर आइए तो पत्रकार बन के काम करिए, ठीक है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पत्रकारों की जरूरत नहीं है, काम करने वालों की जरूरत है। और काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप का सिर्फ आपके पास माइक रहेगी तभी आप काम कर सकते हैं। बस इतना आप जानिए कि अगर फील्ड में कहीं बीच में जाते हैं, जैसे शहीद का ही वीडियो करना है, ठीक है, तो आप किसी से बात जब करते हैं तो हम बात करते हैं उसी को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, समझ में आ रहा। इसमें ये नहीं घबराना चाहिए आपको कि यार कोई क्या कहेगा। एक बात याद रख लीजिए कि जिस दिन आपके माइंड में आ गया कि मैं इस जगह वीडियो कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो आपने कहावत सुनी होगी कि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ से अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस इतना जानिए कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल करता है, मान लीजिए शहीद का वीडियो करना है ना, शहीद का वीडियो करना है और आपको लोग सवाल करते हैं कि आप वीडियो क्यों कर रहे हैं, तो आपका सीधा सा कंटेंट है, बता सकते हैं आपकी मैं इस शहीद के सम्मान में आया हूँ और शहीद का वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकूं कि हमारे देश का सेवा करते करते ऐसे भी लोग हैं इस स्थिति में शहीद हो गए। तो इनकी ये समय जो है कि मेरा ये कहना है, ये मान लो आप शहीद के परिवार के घर गए, ठीक है, तो उस समय सिचुएशन वैसा होता है कि सभी परिवार के जो लोग हैं रो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जैसे बात करने जाते हैं तो आपके मन में किस तरीके का झिझक नहीं होता है कि मैं जैसे बात करने जाऊँ कहीं कुछ बोल ना दे, इस टाइप से? या मान लो कहीं ऐसा होता है कि अचानक से रोड पे किस तरीके का हमला हो रहा है, या जैसे भी वो जब आया था, तो अलग अलग सिचुएशन में मतलब कुछ वैसा नहीं लगता कि हाँ जा रहे हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रहा था, कहीं लग जाए,
अलग अलग सिचुएशन होता है, तो उस टाइप से जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस। देखिए बता रहा हूँ जैसे आपने कहा है कि हम कहीं जाते हैं तो डर सा महसूस होता है ना। आपको बता दूं कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको याद रहे कि आप जो कर रहे हैं ना, आपका एक अधिकार है। पहली बात कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आपको कवरेज करने में पहली बात की टेंशन नहीं लेना है कि लोग क्या कहें। मैं यही बात बता रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई सवाल कर भी देता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है ना कि लोग क्या कहेंगे भैया, हम गए वीडियो करने के लिए, यही कहीं ब्लास्टिंग हो रही है, मैं वहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे लोग। तो इतना याद रखिए कि बस आप उस चीज़ को अपने माध्यम से, बस इतना अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं ही खुद कर रहा हूँ। लोग घबरा जाते हैं यार कि मैं जाऊँगा तो कैसे बोलूँगा उनसे, कैसे पूछूँगा, वहाँ पे मैं गया तो क्या लोग कहेंगे। तो बस इतना नहीं है ना, कुछ नहीं सोचना अपने माइंड में। अगर आप ही सोच लेंगे तो आप करेंगे क्या। आपको बस सवाल याद होने चाहिए कि मैं पूछूंगा क्या, कैसे पूछूंगा। वहाँ पहुँचने के बाद ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए कहीं वीडियो, कहीं घटना घट गई, ठीक है, तो आप दूर से ही स्टार्ट कर दीजिए। दूर से ही, उस घटना स्थल तक मत पहुँचिए, दूर से ही वीडियो स्टार्ट करें कि नमस्कार दोस्तों, मैं इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये घटना घटी है। जब आप दूर से ही वीडियो कर दें तो अब आप लोगों के माइंड में फोकस बन जाते हैं, ठीक है। जब आप लोगों के माइंड में फोकस बन जाते हैं तो वहीं से अब आपको लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो वहीं से आप सीधे करें कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक जब इस बात को रखते हैं तो ऑटोमेटिक लोग बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि डरने की कोई बात नहीं होती। बात समझ आई आपको? तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लो कि आप किसी जैसे आप मुद्दा उठाते रहते हैं भ्रष्टाचार के, ये किसी सरकारी कार्यालय में या किसी ऑफिसर से बात करने के लिए गए हैं, तो आप कोई मतलब अंदर जाने से पहले आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, मतलब कि हाँ भाई आप न्यूज़ से आए तो वो अपना कार्ड दिखाइए। देखिए आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहले आपको बता दूं कि आईडी की जरूरत है ही नहीं। मांग नहीं करते कहीं पे भी। मैं कहीं भी आज तक, मैं आपको बताता हूं, मैंने आज तक जहां भी काम किया हूं बिना आईडी का जाता हूं। बस इतना आप जानिए कि आपका अधिकार है सवाल पूछने का, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं वो हमारे एक प्रकार से सरोकार है, नौकर कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि आपके टैक्स से उनको पैसा मिलता है। जब आपके टैक्स से सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है तो आप क्या हुए, मालिक हुए। तो एक मालिक का तो हक है कि अगला बंदा हमारे पैसे से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे आप अभी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, तो हम कहीं नहीं चैनल रजिस्टर कराने में जरूरी होता है क्या? रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना जरूर पड़ता है कि सरकार के माध्यम से आपको पता, सरकार को पता होना चाहिए कि आप न्यूज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, सरकार खुद आपको आइडेंटिटी देती है कि आप कहीं भी न्यूज़ एजेंसी स्टार्ट करते हैं, आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं। मैं आपको खुद उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन देता हूं कि आप न्यूज़ सर्विस करा सकते हैं। जैसे आप जिले से बाहर जाते हैं कवरेज करने के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए या वीकली, तो आप अकेले जाते हैं या आपके साथ और भी लोग हैं, और मतलब क्या कन्वेंस किस टाइप से होता है, रुकना कैसे होता है, कहाँ रुकते हैं, क्या खर्चा कितना? फिलहाल आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप गाजीपुर जिला छोड़ करके दूसरे जगह जाना, तो अब मेरे ऐसे हैं कि हर जिले में ऐसे कुछ लोग हैं हमारे पास। तो अब हर जिले में कई लोग हैं, तो मैं इन पर ऐसे इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं इस जिले में आ रहा हूं। तो जो लोग वहाँ के साथी मुझे जानने वाले हैं तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ रुक भी जाता हूँ और मुझे लोग घुमा भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसमें आपका जितना आपके लोग चाहने वाले हो जाए उतना ही। घर पे रुकते हैं मतलब जी, जो आपके जानने वाले होते हैं। घर पे भी रुक सकते हैं, हो सकता है कभी होटल में रुकना हो गया। तो ये अपने ऊपर भी होना चाहिए कि हम कहाँ रुक सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अगर कहीं शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं तो मान के चलो कि वहाँ पे न्यूज कवरेज करने गए हैं, लेकिन कर भी लिए, मान लो लेट हो गया तो चलो होटल कर लिए, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे होटल का व्यवस्था है, मिल जाएगा। मगर मान लो कि हम सब कहीं यूपी हुआ, बिहार हुआ, या मान लो मध्य प्रदेश हुआ, किसी गाँव के इलाके में जा रहे हैं
और वहाँ पे जाने के बाद लेट हो जा रहा है, तो वहाँ पे फिर कहाँ रुकते हैं? मतलब क्योंकि वहाँ आसपास में कहीं होटल तो होता नहीं, जो शहरी क्षेत्र वहीं पे होगा, तो फिर कैसे मतलब रुकते हैं इन सब जगहों पे? जी, एक बात बता दें कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एक समय होता था कि हमें 4 बजे छुट्टी होकर वापस आ जाना है। तो अगर हम उसके बाद 4 बजे के बाद हमारे मम्मी पापा फैमिली वाले पूछते थे कि बेटा 4 बजे के बाद तुम कहाँ रुके हो, जी, है ना, तुम देर नहीं करना। तो भैया जब आप सोशल मीडिया आप जब जानते हैं कि हमें इस जगह जाने से हमको अंधेरा हो सकता है, रात हो सकता है, उससे पहले निकल जाइए, दूसरे दिन वीडियो कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं, आजकल हर जगह हर सिटी में अगर रूरल एरिया जो है, देहात में अगर जाते हैं तो मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका देहात पड़ता है, फिर 20 किलोमीटर के बाद आपका शहर आ जाता है, और हर जगह हर शहरों में होटल है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो मैं कहीं भी रुक सकता हूं। हर जगह तो आप अपने साथियों को तो नहीं रख सकते ना कि भैया अभी मैं उत्तर प्रदेश में आपके दिल्ली में चला जाऊँ तो दिल्ली में कुछ लोग मुझे जानने वाले हैं तो 50-50 किलोमीटर दूरी पर है, तो मुझे पता है कि शाम को हमको 4 बजे तक पहुंचना है, तो 4 बजे तक हम घर निकल जाएंगे ना, क्यों 4 बजे तक बाद वेस्ट करेंगे टाइम? दूसरी जगह मैंने क्या बताया, शहरी क्षेत्र में है ना, तो वहाँ पे मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह पे होटल है। मगर यूपी और बिहार और ऐसे कई जो है, मतलब मध्य प्रदेश कई अलग स्टेट में जाते हैं, तो ऐसे गांव हैं जहाँ पर मान लो किसी गांव के अंदर जा रहे हो तो आप गए और मान के चलो कि आते आते लेट हो गया, तो आपको जैसे पटना हुआ, ये मैं गया हुआ, ऐसे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आते आते, क्योंकि आपको पब्लिक कन्वेंस से भी जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसी से आपको आना जाना भी होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो गाँव के जो इलाके हैं वहाँ पे शाम तक का ही मतलब गाड़ी चलती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद बहुत कम हो जाता है, इक्का दुक्का चलता है। तो इस स्थिति में कई बार क्या होता है कि लेट भी हो जाता है, नहीं भी मिलता है। तो इस स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि मान लो कहीं गया नहीं है तो फिर क्या क्या साधन होता है, किस प्रकार से कहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, या रुकने का व्यवस्था होता है कभी? आपको बता दो कि मैं कई बात कहा हूँ कि जिस क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि हम इस क्षेत्र में जाने के बाद हम शाम तक वापस नहीं पहुँच पाएंगे, है ना, तो आप पहली बात उस वहाँ पे जा क्यों रहे हैं? या तो वहाँ उस एरिया में कोई फ्रेंडशिप करिए आप, या तो कहीं उस एरिया में फ्रेंडशिप करिए, या तो वहाँ जाइए तो कुछ अपना खुद का साधन व्यवस्था करें कि हम शाम तक 8-9 बजे रात तक हमको यहाँ तक पहुँचना। ये नहीं है कि हम नहीं कुछ साधन है तो हम नहीं जाएंगे, हम अपना साधन करेंगे तब जाएंगे वहाँ पे। अब ये थोड़ी नहीं अभी थोड़ी नहीं कि हम जहाँ से हम आ ही नहीं सकते हैं वहाँ पे हम वीडियो करने जाएंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, कैसे। अब मेरी बात कर लीजिए, तो मैं दिल्ली में अभी जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था तो मुझे कोई नहीं था। आज दिल्ली में मेरे 50-60 लोग ऐसे जैसे लोग हैं कि अगर अरावली पर्वत जाए तो अरावली पर्वत भी लोग मिल जाएंगे, अगर चले जाए इधर हवाई अड्डा साइड, उधर पालम साइड, तो उधर भी लोग मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको लोग चाहने वाले हो जाएगा। आप शुरुआत में ही सोचेंगे कि हमको पूरा देश जान जाए तो इम्पॉसिबल है ना, मतलब नहीं जानेगा। मगर मैं यही तो एडजस्टमेंट यही करना होगा कि आप जानते हैं कि मैं वहां से लौट नहीं पाऊंगा तो फिर सीधी सी बात मत जाइए। मतलब इस प्रकार का कोई दिक्कत यही चीज हो जैसे सकता मान लो है, कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे, कैसे मान लो कहीं गांव में या इधर कहीं गए कवरेज करने के लिए, तो कहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत आता है कि नहीं? मतलब कुछ लोग हैं या परेशान कर रहे हैं? कोई परेशान नहीं करता है। आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि परेशान करता है, मैं आपको बता दूं कहीं कोई परेशान नहीं करता है। अगर आप किसी की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं तो अगला बंदा भी चाहेगा कि हमारी आवाज़ उठाई जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि मीडिया में चाहे कैमरा के सामने बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो जो बोलना पसंद नहीं करता उनसे नहीं बात करेंगे हम, सीधी सी बात। हम किसी के प्राइवेट लाइफ में हम जा नहीं सकते ना, किसी के प्राइवेट लाइफ में हम जा नहीं सकते, सीधी सी बात है ना। तो प्राइवेट लाइफ अगर हम अगले बंदे से पूछ रहे हैं, अगर वो वीडियो करने देता है तो करेंगे, नहीं वीडियो करने देता तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेट लाइफ है। हम प्राइवेट लाइफ में कभी भी किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अभी आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं, कौन सा माइक यूज करते हैं? मेरे पास बोया का माइक है और रोड माइक भी है, और इसके बाद कैमरा कैनन का है, और इसके बाद ये आपका फ़ोन भी है हमारे पास, सैमसंग A12 है जो HD क्वालिटी देता है 4K की। ऐसे से बहुत कम 2-3 मोबाइल भी हमारे पास, कैमरा भी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं, हर जगह से कर लेते हैं। फिलहाल आप काम करते हैं तो आप करिए, मोबाइल से ही करिए। एडिटिंग का मास्टर का यूज करिए, पावर डायरेक्टर का यूज करिए। किसमें करते हैं? और लैपटॉप में या
मैं काइन मास्टर में भी कर नहीं, मोबाइल में ही सारा काम कर लेता हूँ। अभी लैपटॉप का कोई यूज नहीं करता। एडिट कर लेते हैं जी। तो अभी आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या आपके साथ और भी कुछ लोग हैं? मैं फिलहाल मैं अकेले ही हूँ। जैसे जाते हैं बाहर तो और कोई नहीं करता है? कैमरा कोई कैमरा ऐसा चीज नहीं है, जब आप सेट करके दे देंगे तो कोई भी कर लेगा सेट कैमरा। करके लगा देते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ। यूट्यूब चैनल के लिए चाहे मतलब, क्योंकि जब भी लोग फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ एक लोग जरूर होता है कैमरा करने के लिए। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी जो लाइफ है, मैं अपने लाइफ के बारे में बता सकता हूँ। मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने बारे में आपका बताता कितना समय बाद मतलब आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था? लगभग 4 महीने बाद। 4 महीने में 4000 सब्सक्राइबर हुए थे, 4000 घंटे कम। 4 महीने में आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था? 4 महीने में मेरे 4000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे कंप्लीट हो गए थे। पहला पेमेंट आपका कितना आया था? पहला पेमेंट मेरा लगभग 10,000 प्लस आया था। और अभी रिसेंटली अभी कितना आ रहा है? लगभग आ जा रहा है उसके पार, 20 के पार भी जाता है। 20 प्लस मतलब चल रहा है अभी। जी। तो अभी क्या क्या प्लानिंग है आपका चैनल के प्रति, चाहे आपका लाइफ में मतलब, और क्या क्या गोल है? चैनल के प्रति मेरा प्लानिंग यही है कि आने वाले साल भर के अंदर मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग अलग जिलों में एक कर्मचारी हमारे साथ काम करें। जिला बाय कर्मचारी मतलब आपको शुरू करना चाहते हैं कि हर जिले से आपका एक जी, मैं जी हर जिले में। तो आपका 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाला है जी। तो और कोई मतलब प्लानिंग आपका मतलब? नहीं, अभी इसके सिवा कोई दूसरा प्लानिंग कुछ नहीं है मेरे लिए। तो सत्यानंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। शुक्रिया आपको भी और आपके प्यारे दर्शकों को भी कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाल करके हमारी बातों लोगों के बीच में रखने की पूरी तरह से कोशिश की। मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। भैया का चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके बीच में नए नए कंटेंट ला करके डालते रहेंगे। तो जितने मेरे प्यारे दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।